कालिंदी के तट पर इस सुंदर भगवत चर्चा को आप समस्त के हृदय में पहुंचाने के लिए इस व्यासपीठ पर व्यास रूप में विराजमान हमारे बहुत ही माननीय और प्रिय पूज्यपाद आचार्य कौशिक जी महाराज जो ये अमृत वर्षा कर रहे हैं, निश्चित रूप से श्लाघनीय है, वंदनीय है। बहुत बहुत मंगल और अभिनंदन। भर्तृहरि से किसी ने पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ा लाभ क्या है, को लाभ है? तो उन्होंने उत्तर दिया, गुणी संगमः। गुणी जनों का संग मिल जाए, इससे बड़ा कोई लाभ संसार में नहीं है। अपने आयुष्य को, अपने सौभाग्य को बढ़ाने का आप सबको अवसर प्राप्त हुआ है। जो इस अमृत वर्षा में आप सभी भीग रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। आज से 5000 वर्ष पूर्व जब ऋषि वेदव्यास महाराज थे, उनकी अध्यक्षता में एक सभा हुई और उस सभा का विषय था कि इस संसार में जघन्य कौन है, दीनहीन गया बेटा सबसे पिछड़ा हुआ कौन व्यक्ति है। तो अनेक अनेक ऋषि मुनि थे वहां। केचिद वदंति गुणहीन जनो जघन्य। कुछ ने खड़े होकर के कहा कि जिस व्यक्ति के पास जीवन में कोई गुण नहीं है, वो सबसे गया बीता इंसान है। भगवान ने हर किसी के पास कुछ प्रतिभा दी होती है, उस प्रतिभा को निखार कर अपने गुण की वृद्धि करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है, जिससे उसकी वो पहचान बनता है। और गुण ही व्यक्ति को सफलता देते हैं। उस सफलता से ही आपका यश बढ़ता है। और आपके पीठ पीछे आपकी पीठ कोई नहीं देखता, आपका यश ही पहचानता है। तो व्यक्ति को अपने गुणों को विकसित करना चाहिए, देखना चाहिए मुझ में भगवान ने कौन सा गुण दिया है। तो कुछ महान पुरुष खड़े हुए, उन्होंने कहा, केचिद वदंती बलहीन जनो जघन्य। कुछ का मत ये था कि जो दुनिया में जो शक्तिहीन बलहीन लोग हैं, वो दुनिया में सबसे गए बीते लोग हैं। अपने पुण्य को प्राप्त। तो आपको मैं बता रहा था कि जिस समय ये चर्चा चल रही थी कि दुनिया में जिसके पास कुछ गुण है, वही लोग संसार में सफलता को प्राप्त करते हैं। कुछ ने कहा कि जो बलहीन लोग हैं, वो दुनिया में सबसे गए बीते लोग हैं। और शक्ति बनती है आपके संगठन से। आज हिंदू समाज को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की आवश्यकता है, तो संगठन की शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारी ये संगठन शक्ति ही सबसे बड़ा बल है। और भगवान की कृपा से आज ये पुण्योदय हुआ है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, उनके होने का अर्थ ही है कि सनातन संस्कृति का उद्भव और जो आज ध्वज आकाश को छूने लगा है, ये सब हमारी सबकी शक्ति है। और इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। जो आप लोग यहाँ आप श्रद्धा भाव से बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से आप प्रशंसनीय हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। मेरी तरफ से अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। तो कुछ ने कहा कि संसार में राज वही करेंगे जिनके पास बल है। वीर भोग्या वसुंधरा। वसुंधरा का आनंद ही वीर लोग लेते हैं।
और ये तब संभव होता है, आप अगर जैसे आचार्य प्रवर आपको कह रहे थे कि हम थोड़ा थोड़ा वैदिक संदेश भी लोगों को देते हैं, तो उनकी बात को ध्यान में रखकर आपको सुनाता हूँ कि ऋग्वेद का जो सबसे अंतिम संदेश है, जो ऋग्वेद का अंतिम सूक्त है, वो इसी शक्ति का परिचायक है। क्योंकि वहाँ संगठन सूक्त में संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजा नाना उपासते, ये संदेश है। भाव है संग संवदध्वम, और एक स्वर में, एक मत में, एक विचार रखकर एक दिशा में बोलने वाले बन जाइए। देवा भागम यथा पूर्वे संजा नाना उपासते। जिस प्रकार से देवों ने संगठन की शक्ति से अपना लक्ष्य प्राप्त किया, उसी तरह से हम लोग भी संगठित हों। और मैं आपसे कहूँगा, अपने घर में भजन के समय और भोजन के समय इकट्ठा बैठना सीख जाइए, आपकी शक्ति बन जाएगी और आपके घर में कलयुग प्रवेश नहीं करेगा। और ये भी ध्यान रखें, अगर घर में बहुत कलह कलेश है तो इसका मतलब है कि हम कोई न कोई त्रुटि देव पूजन में भी कर रहे हैं, अपने भोजन को भी अमृत प्रसाद नहीं बना पा रहे हैं, भोजन करते समय भी अपने प्रभु को स्मरण नहीं करते, रात्रि में सोते समय भी मन में शांति रख कर के प्रार्थना करके नहीं सोते, अपने जल को भी पीते हैं तो उसको भी अमृत नहीं बनाते, उस पर दृष्टिपात कीजिए, मंत्र पाठ कीजिए। सवेरे आप जो जल पात्र भरकर रखते हैं, पहले उसका संस्कार करना चाहिए, उसको तिलक लगाइए, ढक्कन रखकर उसके ऊपर एक फूल रखिए, और फूल रखने के बाद थोड़े से चावल ऊपर रख करके वरुण देव का पूजन कर लीजिए। जल में अपनी एक बड़ी स्मृति शक्ति होती है, जल जीवन है। 72% धरती पर जल है, आपके शरीर में भी 72% जल है। तो इसलिए निवेदन करूंगा कि इकट्ठे बैठिए, इकट्ठे मिलिए, भजन भोजन इकट्ठे मिलकर करिए। और वैदिक संदेश ही ये है, सहस्त्रई साकम अर्चत, हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर पूजा करने वाले बन जाइए, आपकी पूजा शक्ति बन जाएगी और निश्चित रूप से आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। दूसरे मत पंथ और मजहब वाले लोग अपने धर्मस्थलों में इकट्ठे होते हैं, हम लोग इस बात को भूल गए। अपनी प्रार्थनाओं में हमें इकट्ठा होना चाहिए, महाआरती करनी चाहिए। तो वहाँ ये विषय चल रहा था कि गया बीता कौन, केचिद वदंती बलहीन जनो जघन्य। तो एक ऋषि और खड़े हुए, उन्होंने कहा केचिद वदंती धनहीन जनो जघन्य, जिसने जीवन में धन नहीं कमाया वो आदमी गया बीता। अपने यहाँ नीतिकारों ने लिखा, प्रथमे वैसी नाधीतम, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय तपस न तपतम, चतुर्थे किम करिष्यसि। जिस आदमी ने अपने जीवन के प्रथम भाग में विद्या न पढ़ी हो और गृहस्थ धर्म निभाते निभाते जिसने आर्थिक आत्मनिर्भरता न बनाई हो, आर्थिक आत्मनिर्भरता, तृतीय तपस न तपतम, और तीसरी उम्र में पहुंचकर जो आदमी तपस्वी नहीं है, बर्दाश्त की ताकत नहीं है, साधना भक्ति नहीं करता, चतुर्थे किम करिष्यसि, बुढ़ापा खराब हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति को धन भी कमाना चाहिए और विद्या भी अर्जन करनी चाहिए, तपस्या भी करनी चाहिए। तो एक ऋषि ने यह कहा कि धन जिसके पास है वो व्यक्ति सफल। आखिर में खड़े हुए वेद व्यास ऋषि, उन्होंने कहा, व्यासो वदति अखिल शास्त्र गिराम प्रणेता, नारायण स्मरणहीन जनो जघन्य। उन्होंने खड़े होकर के कहा, जो भगवान का, नारायण का स्मरण नहीं करता, उससे गया बीता दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है। आपकी भक्ति ही आपको सब कुछ देती है। इसलिए हर दिन जागते ही प्रथम समय आपका भगवान के लिए व्यतीत होना चाहिए। प्रथम दर्शन भी प्रभु का, पहला वचन मुख से निकले तो भगवान का, पहला विचार भी मन में आए तो प्रभु का, और कदम भी बढ़ाएं तो भगवान की राह में। जिसने इस तरह से अपने दिन की शुरुआत की, उसका हाथ भगवान पकड़े रखेंगे और उसको अपनी कृपा छाया में सुरक्षित रखेंगे। इसलिए निवेदन है आप सभी से कि भगवान की भक्ति आपके लिए बहुत बड़ी शक्ति है। स्वयं भी कीजिए, बच्चों को भी सिखाएं।
घर में ज़्यादा कलह कलेश हो रही हो तो सत्संग में भी आओ, और घर में कोई पवित्र पुस्तक रखिए जिसका आप हर दिन पाठ कर सकें। रामायण रखिए, भगवत गीता अपने घर में रखिए, एक पेज हर दिन पढ़ लिया करें, रामायण पढ़ लीजिए। और सप्ताह में एक दिन ऐसी व्यवस्था करें कि आपके परिवार के सारे लोग बैठें और किसी एक बच्चे से कहो, जैसे महाराज प्रवचन कर रहे हैं तो इनकी कथा का कोई भी भाग या जहां आपकी श्रद्धा हो, कोई बच्चा पढ़ के सुनाए और सब लोग श्रद्धा से बैठकर सुने, और उसके बाद सबसे पूछें कि क्या समझ में आया, क्या संदेश आपने लिया। ये नहीं कर सकते तो कम से कम आज इतने सारे साधन हैं, टीवी चलाकर उसके ऊपर आप रामायण देखिए, भगवद उपदेश देखिए, चर्चा जरूर होनी चाहिए। सप्ताह में एक दिन ऐसी व्यवस्था बना लें, और हो सके जहां जहां भी मौका मिले सत्संग का अवसर मिल जाए, ये समझना चाहिए कि हमारे पुण्योदय हुआ है, पुण्य हमारा जागा है, तो पाप ताप दूर होते हैं। और जब आप यहाँ आए नाम जपते हुए आइए, जब यहाँ से जाएं नाम स्मरण करते करते घर जाओ, जिससे यहाँ का पुण्य प्रभाव आपके घर तक भी जाए। कथा सत्संग सुनने लग जाए तो वहाँ कोई टॉन्टिंग वे में बोलना या कोई आलोचना करना, कुतर्क करना, इससे जरूर बचिए। किसी घर में बहुत झगड़ा होता था तो किसी ने सलाह दे दी कि आप लोग थोड़ा मौन रखना, कम बोलना शुरू करो, एक दूसरे की कमी ना निकालो, हो सके रामायण सीरियल ही रोज देखा करो। बैठ गए सब। अब जैसे सीरियल शुरू किया तो उसमें ताड़का का दृश्य आ गया। जैसे ताड़का सामने दिखाई दी, उसके लंबे लंबे दांत और उसका जोर जोर से हंसना, छोटा सा बच्चा डर गया। वो जाकर के माँ से कहता ये कौन है? माँ ने कहा ये बुआ है, बुआ। अब बच्चा था, बोलते बोलते ये बुआ है, ये बुआ है, ये बुआ है। वो फादर के पास चला गया, पिताजी के पास, और देख करके टीवी की तरफ इशारा करता जाए और बोलता जाए ये बुआ है, ये बुआ है। पिताजी को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा नहीं बेटा, बुआ नहीं, मौसी है, मौसी। अब रामायण बंद, क्योंकि रिमोट लिया हाथ में, टीवी सीरियल बंद, महाभारत शुरू, क्योंकि आपने टोंट कसना, आलोचना करना शुरू कर दिया। जो चीज आपका उद्धार कर सकती थी उसी से आपने निंदा, चुगली, आलोचना करके, अपमान करके अपने घर में कलह कलेश पैदा कर लिया। इसलिए जब भी आप कहीं भी सुनने जाते हैं, निंदा, चुगली, आलोचना, किसी का अपमान, किसी के लिए बुरा कहना, इसको छोड़ के आइए। और ये बात ध्यान रखिए, हमारे देश की महिलाओं ने जो कार्य किया, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ यहाँ महिलाएं बहुत हैं, इन्होंने धर्म को जितना बचाया है उतना तो पुरुष भी नहीं बचा पाए। आप लोगों ने बहुत बड़ा कार्य किया। यहाँ भगवान शिव की चर्चा चल रही है, कृपा पाने का अवसर आपको मिल रहा है। आप जानते हैं कि काशी विश्वनाथ का मंदिर, जिसका परिसर और जिसका भव्य रूप हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने विकसित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया, वो मंदिर, वो शिवालय, जब मुगल काल में उसको तोड़ दिया गया था, 111 वर्षों तक टूटा हुआ पड़ा रहा। तब इंदौर की महारानी, जो शिव की बहुत बड़ी उपासिका थी, नाम था अहिल्याबाई होलकर, काशी में गई और वहां उसने देखा कि मेरे भगवान भोलेनाथ का शिवालय अपने स्वरूप में नहीं है। संकल्प लिया कि और कोई बनवाए ना बनवाए, ये जिम्मेदारी मेरी है, मेरी जिंदगी सफल हो जाए अगर मैं ये कार्य कर सकूं। तो भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि आप आशीर्वाद दो, ये सेवा मैं करना चाहता हूं। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर आप श्रद्धा भाव से भगवान भोलेनाथ से, क्योंकि भगवान शिव आशुतोष है, और आशुतोष का मतलब ये है जो जल्दी शीघ्र प्रसन्न हो जाए। कोई भी देवता इतना जल्दी प्रसन्न नहीं होता जितना जल्दी शिव जी की भक्ति सफल होती है। प्रसन्न हो जाए तो माला माल कर दें, निहाल कर दें। जिन बेटियों की शादियां ना हो रही हो और जिन घरों में ये समस्या रहती हो कि बेटी की शादी नहीं हो पा रही, सीधा नियम है, घर के अंदर शिव पार्वती का एक चित्र
कन्या अपने कमरे में लगाए या अपने मंदिर में रख दे और हर दिन सिंदूर लेकर के माता जी को, पार्वती माता को सिंदूर लगाए और उसके बाद मन में विजुलाइज करे, परिकल्पना, कैसा परिवार चाहिए उसको देखे, कैसा पति और कैसे मैं उस घर में खुशियां पाऊं उस सब को देखे और उसे देखते देखते मन मन में जगदम्बा, जगजननी, माँ परमेश्वरी, माँ भवानी, माँ पार्वती का ध्यान करें और फिर उनको अपनी प्रार्थना कह दे कि बस यही चाहिए मुझे। और 21 दिन के बाद संयोग खुलना शुरू होगा। बहुत कृपा होती है और भोलेनाथ तो बहुत ही कृपा करते हैं, क्योंकि जहाँ महादेव वहीं महादेवी, जहाँ महाकाल वहीं महाकाली, जहाँ भगवान वहीं भगवती, जहाँ परमेश्वर वहीं परमेश्वरी, दोनों की कृपा एक साथ मिलती है। और जो शिव पूजा करने वाले लोग हैं उनको तो केवल शिव और पार्वती की कृपा नहीं मिलती, गणपति का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और देवों के सेनापति भगवान कार्तिकेय, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। और मंदिर में प्रवेश करोगे ना शिवालय में, तो धर्मावतार नंदी जी महाराज बाहर बैठे होते। पुराने ग्रंथों में लिखा हुआ है, कोई भक्त था जो भगवान के दर्शन करने के लिए, तपस्या करने के लिए गया। तो दर्शन करने के लिए जब वो गया तो उसने देखा पहाड़ों के अंदर नंदी जी बैठे हुए हैं और सामने गुफा है। तो उसने वहाँ नंदी जी के पास जाकर बैठ गया, प्रार्थना करने लगा, भोलेनाथ इतनी दूर चलकर आ गया हूँ, कहाँ डेरा लगा लिया आपने, दर्शन तो दो, अपनी एक फरियाद लेकर आया हूँ। तो नंदी जी से आवाज़ आती है, अगर ज़्यादा जल्दी में है तो मेरे कान में बोल, मैं तुम्हारी फरियाद भोलेनाथ तक पहुँचा दूंगा। आपने देखा होगा हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू जब वो शपथ ग्रहण करने के लिए जा रही थी तो उससे पहले शिवालय में गई। वहाँ जाकर उन्होंने साफ सफाई की, शिवालय के परिसर को झाड़ू से साफ किया, फिर हाथ धोकर और नंदी जी के पास गई, उनके कान में कुछ कहा, जो भी उन्होंने मांगना था नंदी जी से कहा। और जो नंदी जी के पास जाकर के प्रार्थना करता है तो समझो सीधी भगवान शिव तक प्रार्थना पहुंच जाती है। तो उस भक्त ने वहीं बैठे बैठे कहा कि नहीं, मैं तो केवल दर्शन करना चाहता हूँ, मांगने वाला नहीं हूँ, दर्शन की इच्छा लेकर आया हूँ। नंदी जी बोले, जैसे धैर्य से मैं बैठता हूँ वैसे बैठा कर, मांगने से भगवान दर्शन नहीं देते। जिस दिन वो देखेंगे कि तू कृपा के योग्य हो गया, उस दिन अपने आप दर्शन देंगे। श्रद्धा से व्यक्ति बैठता रहा और एक दिन गुफा में इतना तीव्र प्रकाश हुआ, जो उपनिषदों में लिखा ना, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, ये परम की शक्ति और उसका दर्शन अन्य चीजों से नहीं मिलेगा। मिलेगा तो तब जब भगवान कृपा करते हैं, तो वो अपना दर्शन अपने आप उस समय दिया करते हैं जब कोई उसका पात्र बनता है। और वही हुआ, भगवान ने दर्शन दिए, जन्म जन्मांतरों के लिए पाप ताप कट गए। वापिस मुड़कर उन्होंने नंदी जी से कहा कि सीधा आसान मार्ग क्या है? बोले सीधा आसान मार्ग यही है कि शिवालय में या जहाँ भगवान शिव विराजमान है वहाँ धैर्य पूर्वक नंदी के साथ, धर्म के साथ विराजमान हो जाओ, वहाँ बैठकर प्रार्थना करो, थोड़ी देर ध्यान करो, थोड़ी देर जाप करो, फिर जाकर भगवान के दर्शन करो। तो अहिल्याबाई होलकर ने भी वैसी भावना लेकर के प्रार्थना की। उसके बाद मन में आया कि जो मैं धन लगाऊं मंदिर बनवाने के लिए, तो वो प्रजा का धन और राज्य का धन राज्य के कोषागार से लगाना नहीं चाहती, मैं वो लगाऊंगी जो मेरा अपना धन है। तो जो मायके से उसको पैसा मिला था, जो ज्वेलरी मिली थी, जो मुंह दिखाई में मिला था, जो उनको उपहार भेंट हुए थे, महारानी थी, इतना कुछ गहने, इतना सारा धन, इतने हीरे जवाहरात सबको लेकर गई। और ये जो आप काशी विश्वनाथ का शिवालय देखते हैं, ये अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था, एक महिला ने बनवाया। और कितना इसका प्रभाव फैला। उस समय भारत भर के राजाओं ने सिर झुका करके कहा
कि धन्य है वो महिला जिसने इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई। जो चीज दूसरे नहीं कर पाए वो ये महिला कर पाई। इस महिला के लिए हम भी सिर झुका के प्रणाम करते हैं। और कीर्ति फैलते फैलते पंजाब तक गई। वहां की महारानी, पंजाब की महारानी, उसने अपने पति से कहा, एक महिला ने 111 साल के बाद भगवान शिव के मंदिर को फिर से निर्माण करके लोकार्पण कर दिया, हमारा भी कुछ योगदान होना चाहिए। राजा ने कहा कि हमारी तरफ से जो गुंबद बने उसमें सोना लगना चाहिए। 1000 किलो सोना उन्होंने भेजा। राजा का नाम था महाराजा रणजीत सिंह। सरदार रणजीत सिंह ने 1000 किलो सोना भेजा, जो वहां सजाया गया, गुंबद पर लगाया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे, आपकी शक्ति साधारण नहीं है। महिलाएं अगर ठान लें तो अपने घर में धर्म कर्म रहेगा। महिलाएं ठान लें तो बड़ा से बड़ा आयोजन हो सकता है। और महिलाएं विचार कर लें, संकल्प कर लें, तो जो महाराज जी ने संकल्प लिया है, अभी तो 10,000 गौओं का है, मैं तो कहता हूँ 10 लाख गौओं का संकल्प लें, पूरा होगा। और सभी प्रयास करें। भगवान स्वयं कहते हैं ना गीता में, गवाम मध्य वसाम्य हम, मैं गौओं के मध्य रहता हूँ। अपना पाप ताप दूर करने के लिए सभी की चेष्टा होनी चाहिए। गौ माता की सेवा करें। यहाँ हम लोग कोई संदेश उपदेश देने के लिए नहीं, आप सबसे मिलने आए हैं। और समय इतना है नहीं कि लंबी चर्चा हो सके, क्योंकि कार्यक्रम आगे जारी रहना चाहिए। 5 बजे तक का आपका समय है। तो आप सबसे ये आग्रह करूँगा, पुराने ग्रंथों में आया कि माँ पार्वती बैठी हैं और प्रश्न करती हैं शिव जी से कि एक चीज संसार में ऐसी क्या है जो निरंतर घट जाए, और एक चीज ऐसी क्या है जो घटे और बढ़े, और एक चीज ऐसी क्या है जो ना घटे ना बढ़े, और मनुष्य के कल्याण का मार्ग क्या है। सारी कथाओं में आप देखते हैं ना शिव पार्वती माता का संदेश। तो भगवान क्या कहते हैं, एक चीज दुनिया में हमेशा घटती है और एक चीज दुनिया में हमेशा बढ़ती है। घटती है हर दिन आयु, उम्र हर दिन घटेगी। और एक चीज दुनिया में हमेशा बढ़ती है, वो है तृष्णा। तृष्णा हमेशा बढ़ती है। और जो तुमने पूछा एक चीज ऐसी कौन सी है जो घटे भी और बढ़े भी, तो शिव जी कहते हैं आदमी का मन पल पल घटता भी है, पल पल बढ़ता भी है। और तुम कहते हो कि ऐसी क्या चीज है जो न कभी घटे न कभी बढ़े। बोले वही है भगवान का विधान, जो न कभी घटता है न बढ़ता है, एक जैसा ही रहता है। फिर मनुष्य का कल्याण किसमें है? वो कहते हैं धर्म को जानने में। फिर पार्वती माता पूछती है, प्रभु आपका स्वरूप क्या है, आप क्या हैं, आपको कैसे पाया जाता है। तो एक बड़ी लंबी चर्चा है। और आप लोग यहाँ सुन रहे हैं तो आपको तो बहुत बहुत तरह तरह का, क्योंकि शिव पुराण से भी आपको सुनाया जा रहा है। अन्य पुराण जो हमारे 18 पुराण हैं, 18 उपपुराण हैं, सभी अद्भुत हैं। और सभी में अलंकारिक ढंग से भगवान की जो महिमा कही गई वो बहुत अद्भुत है। कहने वाले लोग जब उसको कहने के लिए बैठते हैं, क्योंकि ये बात ध्यान रखना, शास्त्र शस्त्र साज अश्व जिसके हाथ में पड़ता है ये वैसा ही हो जाता है। अगर साज बजाने वाला जबरदस्त हो तो साज कमाल करेगा, शस्त्र चलाने वाला अगर कमाल का है तो शस्त्र कमाल करेगा, घोड़ा चलाने वाला अगर कमाल का है तो घोड़ा कमाल कर देगा, और शास्त्र का प्रवक्ता अगर निपुण है तो शास्त्र अद्भुत रहस्य प्रकट करेगा। तो आप लोग जो सुन रहे हैं बहुत अद्भुत, और मेरा आपके प्रति बहुत बहुत अभिनंदन। और प्रभु करे आपकी यशस्वी वाणी लोक कल्याण करती रहे, और जो महान लक्ष्य आप लेकर चले हैं निश्चित रूप से वो पूर्ण होगा, ऐसा हृदय मेरा कहता है। मैं बहुत बहुत मंगल कामना करता। देखिए हमारी परंपरा थी कि जो 1 लाख गव्वें रखते थे वो गोविंद की कृपा पाने में सफल होते थे, क्योंकि नंद बाबा का आशीर्वाद
हमारे यहाँ कहा जाता था 1,00,000 गव्वे जिसके पास है वो उपनंद है, और जिसके पास 10,00,000 गव्वे हैं वो नंद है। और नंद नंदन उसी के ऊपर कृपा भी करते हैं जो ये कार्य करता है। तो 1,00,000 गव्वों का संकल्प आपका है, और जैसे आप इसके लिए कार्य कर रहे हैं बहुत शीघ्र पूरा होगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि सब लोग अपनी अपनी तरफ से संकल्प कर लें कि इस महान यज्ञ में जो जो भी कार्य हो सकता है, मेरी तरफ से भी योगदान, मेरी तरफ से भी योगदान। अगर सब लोग हाथ लगाएंगे, क्योंकि भगवान ने तो गोवर्धन को उठाते समय सबसे कहा था ना अपनी अपनी उंगली लगा लो, तो उसका मतलब क्या था कि सबकी एक उंगली भी लग जाए तो पहाड़ उठ जाता है। तो ये तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, निश्चित रूप से पूरा हो सकता है। तो मैं विश्वस्त हूँ कि ये महायज्ञ पूर्ण होगा, संकल्प पूर्ण होगा, और फिर हम उस युग में प्रवेश कर पाएंगे जिस युग में गौओं का इतना बड़ा प्रभाव था। जो हम लोग पढ़ते हैं ना ग्रंथों में लिखा हुआ, घृत हृदय मधुकूला क्षीरण दधना, कि धरती पर स्वर्ग क्या है, घी दूध के तालाब हों, दूध की नदियां बहती हों, शहद का सरोवर होता हो, जहाँ गव्वे हों, और जहाँ भगवान कृष्ण की बांसुरी बजती हो, वही तो स्वर्ग है। तो ऐसा ही स्वर्ग बनाने की कामना लेकर के आप चल रहे हैं। तो मेरा बहुत बहुत मेरी तरफ से अभिनंदन, और प्रभु कृपा करेंगे निश्चित रूप से ये कार्य आपका यज्ञ पूरा होगा। मंगल कामनाएं, फिर मिलेंगे किसी लंबी चर्चा के लिए।